या लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था, लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था किस तरह से जावा में जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं, क्लास का किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो बनाते हैं। और इसका मेरे ख्याल से एक एग्जांपल भी हम लोग देखे, टेस्ट क्लास डॉट जावा, ये जो है एग्जांपल है हम लोग, ठीक है। यस, देखे थे ना इसका एग्जांपल। अंकिता, कल लगता है आप पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी, या आपका लगता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा था कल। तो कल जो है वो बतलाए हुए थे किस तरह से जो है वो बनाते हैं, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से क्लास बनाते हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट है वो, चूंकि अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, सिंपल एक नया प्रोग्राम लेकर, कंप्लीटली न्यू प्रोग्राम लेकर के बना, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसको सेव कर ले रहे हैं, जो प्राइमरी क्लास रखेंगे, जो प्राइमरी क्लास मतलब जिस क्लास में मेन फंक्शन रहेगा, जिस क्लास में क्या रहेगा, मेन फंक्शन रहेगा, दैट क्लास इज नोन एज प्राइमरी क्लास। ओके, प्राइमरी क्लास का मतलब है जिस क्लास में मेन फंक्शन है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एक जो है वो क्लास में डालते हैं, मेन क्लास रवि, रवि नाम से, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, कहाँ पर सेव करते हैं, जावा क्लासेस के, ठीक है। और रवि जनरली क्लास का जो नेम होता है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर रखते हैं क्या, कैपिटल रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट आपको जनरली जनरली जो जावा का रूल है, जावा का सेट ऑफ रूल है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लास नेम एंड द फंक्शन नेम, उसके हिसाब से जो है वो क्लास का जो फर्स्ट कैरेक्टर रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल रहता है, ठीक है। रवि डॉट जावा, ठीक है। ऑल फाइल यहाँ पर कर देंगे, सेव, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लास नेम वैसे ही लिखना पड़ेगा रवि, क्योंकि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। और इसके अंदर मेन फंक्शन, इसके अंदर जो मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग स्ट्रिंग और arg, ये तो इसमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखेंगे क्या नहीं वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे क्या नहीं वो बात करेंगे, पहले जो है वो क्लास बना, ठीक है। अपने हिसाब से और जो है अलग अलग क्लास बनाते हैं जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो मेन क्लास है, दैट क्लास इज नोन एज द प्राइमरी क्लास, जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या, पब्लिक क्लास भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक क्लास ये जो है मेन क्लास है, मेन क्लास का मतलब है जिस नाम से जिस जो मेन क्लास जब भी बनाएंगे तो जो मेन क्लास का नेम होगा, मेन क्लास का मतलब वैसा क्लास जहां पर मेन फंक्शन एग्जिस्ट, कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा, मेन फंक्शन जिस क्लास में मेन फंक्शन है दैट क्लास इज नोन एज द प्राइमरी क्लास। और जो क्लास का नेम होगा, जो भी क्लास का नेम होगा वही जो है वो मेरे प्रोग्राम का भी, ठीक है। जो भी क्लास का नेम होगा, जो प्राइमरी क्लास होगा वही जो है वो प्रोग्राम का भी नेम, ठीक है। अलग हम लोग किस तरह से क्लास बनाते हैं और उसका किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। ओके, तो क्लास, तो सपोज कीजिए अंकिता नाम से क्लास बना लो, ठीक है। और इसके अंदर डिस्प्ले नाम का, यस फिर से देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि फिर जो है रिपीट नहीं करेंगे, बार बार कीजिए एक ही बतिया, बार बार रिपीट नहीं करें, सो बी केयरफुल। वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ लिख रहे हैं नो मैंने भी अंकिता समथिंग, प्रिंट है
Hello, this is Vita class. Otherwise, hello, this is display function of अंकिता क्लास. ठीक है, अंकिता क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है अगर जो इसको कॉल करेंगे तब. ठीक है, कॉल करेंगे तब. अब आप यहाँ पर देखो, कोई भी एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया हम मेंशन नहीं किए, ना तो पब्लिक लिखे, ना तो प्रोटेक्टेड लिखे हैं, ना तो प्राइवेट लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखे हो, जबकि सी प्लस प्लस में हमको एक्सप्लिसिटली वहां पर मेंशन करना होता है. ठीक है, बट और सी प्लस प्लस में ये भी रूल है कि अगर जो एक बार यहाँ पर अगर लिख दिए पब्लिक पब्लिक, ठीक है, उसके बाद अगर जो कोलन दे दिए तो इसका मतलब है कि इसके नीचे में जितने भी पब आएगा वो सब जो है जब तक कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करेंगे तब तक जो है वो सारा पब्लिक होता जाएगा. ठीक है, बट जावा में नो सच टाइप ऑफ पब्लिक कॉन्सेप्ट, मतलब इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा फंक्शन में, मेथड में. यहाँ पर फंक्शन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर मेथड बोलेंगे. ठीक है, तो मेथड जब बनाएंगे तो इस मेथड में हम लोग को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है. अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते, यहाँ पर जैसे वाइड डिस्प्ले हम लिखे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं किए, इसका मतलब ये है ये जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्रेंडली हो गया. फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली मीन्स फ्रेंडली में भी दूसरे क्लास में एक्सेस हो सकता है. ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या डिफरेंस है पब्लिक और फ्रेंडली में, कल जो है वो बतला दीजिए. ठीक है, पब्लिक का मतलब है आउट ऑफ प्रोग्राम भी एक्सेस हो सकता है, मतलब दूसरे प्रोग्राम में भी, और फ्रेंडली का मतलब है उसका स्कोप सिर्फ इसी प्रोग्राम के अंदर में रहेगा. ठीक है, सेम इसी तरीके से एक और क्लास बनाते हैं, सेम इसी तरीके से एक और क्लास बनाते हैं, पब्लिक पब्लिक. ठीक है, और डिस्प्ले, हेलो दिस इज डिस्प्ले फंक्शन ऑफ पब्लिक. ठीक है, यस, ये देखिए, ये अलग इंडिपेंडेंट क्लास है अंकिता, ये बबली अलग इंडिपेंडेंट क्लास है. ठीक है, मेन क्लास यहाँ पर रवि है. ठीक है, मेन क्लास क्या है, रवि है. कैसे पता चला कि मेन क्लास है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वर्डमैन और वही जो है वो प्रोग्राम का नेम भी है, यानी रवि जो है रवि डॉट जावा, ये प्रोग्राम का नेम. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर जो डायरेक्ट हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट अगर जो हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे, नॉट पॉसिबल. ठीक है, हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट बनाने का क्या सिंटेक्स था, यस, क्लास नेम. सपोज कीजिए पहले अंकिता का बना क्लास नेम, उसके बाद स्पेस ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे वन, ओबीजे वन. ठीक है, इक्वल टू न्यू, इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड, उसके बाद फिर स्पेस और उसके बाद क्लास. फिर ये फंक्शन, जस्ट दिस इज द वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. ठीक है, ओबीजे, हालांकि इसको अगर जो 2 लाइन में लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. बतलाए हुए थे कि इसके जगह पर, अगर इसके जगह पर जो है अगर इसको 2 लाइन में हम लिखना चाहें, ब्रेक करके लिखना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं. उसके लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा, यस, अंकिता स्पेस स्पेस. ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे वन इक्वल टू न्यू, ये पहले लाइन में लिख दो आप, पहले पहले लाइन में लिख दो आप. ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे लाइन में क्या लिखो, दूसरे लाइन में लिखो ओबीजे वन इक्वल टू ओबीजे वन इक्वल टू ओबीजे वन इक्वल टू, दिस इज द अनदर मेथड. ठीक है, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सिर्फ क्या किया गया है कि दोनों को ही जो है वो कंबाइन करके इसी लाइन में लिख दिया. ठीक है, क्लियर है या कोई दिक्कत. ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अब अंकिता का ऑब्जेक्ट बन गया है. अब अंकिता के ओबीजे वन से अगर जो कॉल करेंगे डिस्प्ले, कौन वाला कॉल होगा, मतलब ये डिस्प्ले समझे. देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, देखते हैं ऐसा होता है कि, सेव कर लिए, ओपन द कम्मा,
again है ही command prompt. Yes, cd cd java classes. Okay, java test dot, oh test dot java नहीं था, वहां पर था, कौन सा नाम था, java ravi dot. Yes, 100% पक्का this code is valid. Okay, java hello, this is display function of. क्लियर है क्या हुआ एक्चुअली में? यहाँ पर गीता क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल, जिस तरह से सी प्लस प्लस में करते हैं सेम तो चीज है। यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या चीज है, ये न्यू है, मतलब ये इतना जो है लग रहा है कि एक्स्ट्रा। हालांकि जब कंस्ट्रक्टर बनाते थे तो ये भी हमको लिखना पड़ता था, वो तो सी प्लस प्लस में भी है, वही सेम चीज यहाँ पर जावा में है, ठीक है, मगर एक न्यू एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, और बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब बबली का बनाते हैं, बबली बबली obj2 इक्वल टू न्यू न्यू बबली, ठीक है। फिर obj2 डॉट डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले, ठीक है। यस यस, न्यू का वर्क जो है, न्यू का वर्क जो है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए। नया जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक मेमोरी मेमोरी जो है वो बनता है, ठीक है, मेमोरी बनता है। देखिए सिंपल सिंपल समझ लीजिए, केवल जो न्यू है, केवल जो न्यू है उसके थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा सी प्लस प्लस से जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, अलग है। इस तरह का पाइथन में कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली में मेमोरी जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल होता है वो क्या करता है, जो भी वेरिएबल होता है वो एक्चुअली में क्या करता है, जो भी मेमोरी एलोकेट करता है, जो भी मेमोरी और उसका जो भी आईडी रहता है, आईडी मींस एड्रेस, एड्रेस जो भी एड्रेस रहता है, तो पाइथन में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ए नाम का एक वेरिएबल है, तो वो क्या करता है, इसके रेफरेंस को स्टोर करता है, मतलब इस मेमोरी के रेफरेंस को स्टोर करता है, यानी बोल सकते हैं कि उसके आईडी से ये कनेक्टेड रहता है, आईडी से कनेक्टेड रहता है। सेम जो है वो जावा में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना बना तो एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट बन तो गया, मगर ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस से बना। एक्चुअली में एक वैसा वेरिएबल नहीं होता जो वैल्यू को कंटेन करे, नो, इट कंटेन्स ओनली रेफरेंस, only reference. Reference means what? Address. Reference means what? Address. Address. Just like a pointer variable. Pointer variable does not contains the value. Pointer variable contains the address of that value. Okay, it means memory address. Same like just a reference variable is nothing but it store only reference, not actual value. But we can access the actual value by using the reference value. ठीक है, जैसा कि पाइथन में हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो है रेफरेंस को स्टोर करता है, रेफरेंस वेरिएबल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और वो जो वैल्यू स्टोर रहता है, मतलब जो भी वैल्यू, सपोज ये 10 है, तो ये जो 10 रहेगा वो स्टोर रहेगा किसी न किसी मेमोरी में, किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर रहेगा, किसी न किसी मेमोरी में स्टोर रहेगा। तो वो मेमोरी का एड्रेस जो है यानी रेफरेंस जो है स्टोर रहता है किसमें, इस वेरिएबल, ठीक है। सेम उसी तरीके से, यस, उसी तरीके से जो है यहाँ पर जावा में भी रेफरेंस स्टोर होता है, रेफरेंस स्टोर होता है। एक्चुअली में देखिए यहाँ पर जो है इस पूरे से हो ये रहा है, जो भी मेमोरी हमको चाहिए, जो भी मेथड, हालांकि मेथड जो हम लोग बनाए हुए हैं वो हीप एरिया में स्टोर जाकर होता है, जेवीएम के हीप एरिया, आई मीन जेवीएम के हीप एरिया में जाकर वो स्टोर होता है, ठीक है, हीप एरिया में स्टोर होता है। मेथड भी कुछ ना कुछ स्पेस लेता है, जो हम लोग बनाते हैं ये जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल ही स्पेस लेता है, नो नो नो, मेथड इज आल्सो कंटेन सम स्पेस, और जो भी मेमोरी में है, अदरवाइज अगर कोई वेरिएबल ले लिए तो वो तो लेगा ही, वो तो पता चलेगा,
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही ये बना, जैसे ही ये ओबीजे बना, ओबीजे वन एक्चुअली में क्या हुआ, इसके थ्रू ये रेफरेंस वेरिएबल है ओबीजे वन, जो कि इस रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ अपना आईडी होगा, कुछ ना कुछ अपना आईडी होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर वैल्यू है तो वैल्यू, अदरवाइज मेथड है तो मेथड, जो अपना भी है, ठीक है। What is the meaning of new? New is nothing but it is used to create new object reference, new object reference and nothing, ठीक है। और जब तक आप ये वाला कंस्ट्रक्टर जब तक आप कॉल नहीं करते, जब तक आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हो, रिमेंबर, जब तक आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हो तब तक जो है, जब तक आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हो तब तक मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई नहीं, तो यानी कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आप सिर्फ न्यू लिख करके छोड़ दिए आप, तो ये आपका मेमोरी वेरिएबल सिर्फ बन गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन गया, बट मेमोरी वो लिया नहीं एक्चुअली, ठीक है। मेमोरी कब लेगा, जब आप obj2 इक्वल टू इस तरह से लिखिएगा, यानी जब आप कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कीजिएगा क्लास नेम के हिसाब से, तब जाकर के इस दोनों के बाद ही वो मेमोरी ऑक्युपाई, ठीक है। अदरवाइज न्यू के थ्रू ओनली रेफरेंस क्रिएट, ठीक है। आई होप क्लियर है। हालांकि इसको लंबा करके नहीं लिखते हैं, इसको सिंपल क्या लिख देते हैं, एक ही साथ, ठीक है। 2 लाइन में लिखने से बेटर है एक लाइन में लिख देते हैं। अंकिता, इज इट क्लियर? अब देखते हैं ऊपर में अंकिता वाले डिस्प्ले फंक्शन को obj1 के थ्रू कॉल किए हैं और obj2 के थ्रू किसको कॉल किए हैं, बबली वाले। देखते हैं बबली वाले मेथड, फंक्शन भूल जाएंगे, मेथड बोले, ठीक है। यस, न्यू से जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस सिर्फ क्रिएट, ठीक है। न्यू से जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट, ठीक है। जितना बार चेंजेस करेंगे प्रोग्राम में उतना बार आपको प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो आप कंपाइल नहीं कराते फिर प्रोग्राम में अपडेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दोनों यहाँ पर, दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ अंकिता क्लास, दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ, क्लियर है। यस, इज इट क्लियर? ठीक, अब जो है कुछ मीनिंगफुल एग्जांपल लेते हैं, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। मीनिंगफुल एक एग्जांपल, जैसे हमको प्राइम चेक करना है, ठीक है। क्या करना है, प्राइम नंबर चेक, आई होप पिछले सेशन में भी करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का जो हमको चेक करना है, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है, या समेशन ऑफ डिजिट निकालना है, उसके लिए हम लोग अलग क्लास लेकर के देखते हैं प्रोसेस किस तरह से, ठीक है। अलग क्लास, अभी इनपुट नहीं लेना बताए, अभी इनपुट करवाना बताए नहीं, ठीक है। अभी इनपुट लेना नहीं बताए, आप लोग कोई भी इनपुट कैसे लेते हैं बताए हैं? अभी नहीं, इनपुट जो है वो कम से कम 2 4 5 क्लास होने के बाद ही बतलाया जाए, ठीक है। इनपुट जो है अभी लेना नहीं बताया, मे बी नेक्स्ट सेशन से इनपुट लेना बताया, ठीक है। तो यस, नया फाइल लेते हैं और प्राइम चेक, इसका जो है लेते हैं प्राइम चेक डॉट प्राइम चेक डॉट, हालांकि टेक्स्ट फाइल से भी काम चल जाता है, मेरा आदत है, ठीक है। तो प्राइम चेक नाम का एक क्लास बनाना रहेगा, क्योंकि प्राइम चेक नाम का ऑलरेडी प्रोग्राम नेम हो गया, तो एक पब्लिक क्लास तो वही सेम नाम का रहेगा, प्राइम चेक नाम का एक क्लास रहेगा, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक
वर्ड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। सिंपल अभी फिलहाल क्या करना है, फिलहाल इसमें क्या करना है कि जो भी उधर से वैल्यू आ रहा है, अभी तो फिलहाल कहाँ से इनपुट कराएंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है, अभी तो जो है हम लोग पढ़े नहीं है वो चीज, ठीक है, इनपुट लेना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सीधे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेंगे। दूसरा तो कोई रास्ता भी नहीं है हम लोग के पास। यहाँ पर कोई भी एक अपना दे सकते हैं, जैसे आर समथिंग, जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है उधर से अपना। हालांकि इसमें जो भी आएगा ए आर जी समथिंग, ए आर जी जीरो का इस्तेमाल करके हम लोग जीरो पोजिशन पे वैल्यू आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू लेना है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं वहां से जो भी वैल्यू आएगा। खैर, अच्छा, ये ए आर जी जो है वो जरूरी नहीं ए आर जी ही रहेगा, अपने नाम का भी ले सकते हैं, रवि भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रवि ले सकते हैं, अंकिता ले सकते हैं, बबली ले सकते हैं, कोई भी ना, कोई भी नेम जो है हम ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट इट इज अरे नेम, इट इज द अरे नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम और कुछ, ठीक है। सिंपल खेलते हैं ए आर जी एस, जनरल स्टैंडर्ड नाम जो है ए आर जी एस लिए, ठीक है। खैर, आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर जो है जो भी आएगा उधर से, जो भी आएगा उसको पहले क्या करना पड़ेगा हमको, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किसमें, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर में। क्योंकि उधर से जो भी वैल्यू आएगा किस टाइप का आएगा, लिखा हुआ है साफ साफ str टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इंट, इंट एन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, एन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, बतलाए हुए थे उस टाइम पार्स, इस फंक्शन का इस्तेमाल क्या लिखते हैं, इंटीजर डॉट पार्स, args जीरो पोजीशन पर जो भी वैल्यू आएगा उसको कन्वर्ट कर दो इंट, इंट में कन्वर्ट, ठीक है। यस, इंट में कन्वर्ट हो गया और ये स्टोर हो गया किसके अंदर, इन के अंदर, इन नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब जो है इसको जो है अदर क्लास, क्लास बना लेते हैं, और भी क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास तो कुछ कीजिए, प्राइम का क्लास, प्राइम, ठीक है, प्राइम, प्राइम को चेक करा लेते हैं। क्लास किस नाम का बना रहे हैं, प्राइम नाम का, ठीक है। और जो जो भी मेरा क्लास रहेगा उसी के हिसाब से जो है अब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसके अंदर जो है इंस्टेंस वेरिएबल एन ले रहे हैं, जो कि एन को पास कराएंगे वहां पर, जो भी यहाँ पर आया है उसी उसी से रिलेटेड प्रोसेस करेंगे, तो इसमें पास करेंगे, ठीक है। इंट एन जो है वो, हालांकि कुछ भी अगर इसमें नहीं देंगे तो डिफॉल्ट होगा, अदरवाइज वी कैन मेंशन प्राइवेट, राइट, हम लोग जो है यहाँ पर प्राइवेट मेंशन कर सकते, ठीक है। void get data, void get data, अब ऑब्जेक्ट बना करके अदर क्लास बनाने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बना करके अदर क्लास बनाने का क्या मतलब है, जैसे नहीं समझे, कोई भी क्लास रहेगा तब तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई भी क्लास रहेगा तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर नो क्लास नो ऑब्जेक्ट, नो क्लास मीन्स नो ऑब्जेक्ट, ओके। क्लास रहेगा तभी तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। void गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा के अंदर क्या लेंगे, सिंपल इनपुट ले, इनपुट ले, ठीक है। गेट डेटा को कॉल जब करेंगे तो यहाँ पर एक ए में स्टोर कर लेते हैं, और जो भी उधर से पास करेंगे वो जो है एन में जाकर के पास, बस यही काम मेरा है, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्प्ले का एक फंक्शन बना देंगे, जो भी नंबर लाएंगे उधर से डिस्प्ले होगा कि कौन सा नंबर है, डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं डालते हैं, सिंपल क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर विच आर
इनपुटेड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्लस, क्योंकि अपने क्लास में ही कॉल तो कर ही सकता है ये अपने ही क्लास में। ठीक है, वाइड डिस्प्ले हो गया, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर में है, एक ही क्लास के अंदर इन है, इनसाइड क्लास तो ये कॉल होगा ही, प्राइवेट है। ठीक है, अब जो है वाइड प्राइम को चेक करने वाला जो हम लोग एक बनाते हैं, तो चेक नाम का एक जो है बना देते हैं फंक्शन यानी मेथड। चेक नाम का जो है मेथड का नाम। ठीक है, चेक नाम का एक मेथड। इंट आई इंट आई और क्या क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, बूलियन लेना पड़ेगा डेटा टाइप चेक करने के लिए। फ्लैग के लिए बूलियन फ्लैग नाम का एक ले रहे हैं हम लोग। बस ये काफी है, इसका लॉजिक तो बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है आप लोग को। और आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। आई इज लेस देन, आई इज लेस देन और इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 आई। ठीक है, इफ अगर जो n परसेंट आई होता है डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू, तो फिर n परसेंट आई डबल इक्वल टू अगर जो 0 तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा, फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, फ्लैग का वैल्यू तो हो गया, तो साथ ही साथ ब्रेक भी हो जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म। ठीक है, हालांकि ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है कॉमन है, जस्ट सी और सी प्लस प्लस में जो वही सेम ब्रेक ब्रेक का जो स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से एक्सप्लिसिटली इसके लिए अलग से बताने की जरूरत। ठीक है, और आई इक्वल टू 2 से लेकर n डिवाइड बाई 2 आई प्लस। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो फ्लैग रहेगा तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स ही रहता है, बट एक्सप्लिसिटली हम लोग चाहे तो वहां पर मेंशन ऊपर में कर सकते हैं। ठीक है, बुलियन है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक पाइथन, पाइथन में भी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फॉल्स ही रहता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट वहां पर डेटा टाइप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, डेटा टाइप का तो वहां पर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ब्रेक लगा दी। यस, लॉजिक में कोई दिक्कत किसी को, इस लॉजिक ये समझाने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है। अरे प्राइम आप लोग कितना बार बनाए, मेरे हिसाब से ये लॉजिक तो बतलाने की जरूरत नहीं है अंकिता। ठीक है, वो चेक। अब यहाँ पर नीचे नीचे लिख लेंगे क्या, इफ अगर जो एक ही लाइन हमको लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। इफ अगर जो फ्लैग का वैल्यू हो गया ट्रू के बराबर, ट्रू के बराबर, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें लिखेंगे क्या, नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इल्स में लिखेंगे क्या, यस इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम, ओके। यहाँ पर इंडेंटेशन वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, करली ब्रेसेस से। ठीक है, हो गया। यस
यस, वॉइड चेक को आप लोग देख लीजिए। वॉइड चेक, इसको समझाने की जरूरत है। वॉइड चेक, ठीक है। यस, आप लोग लिख भी लीजिएगा सामने से। ठीक है, इसको रन करा सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, तो किस किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? प्राइम का, क्योंकि एक ही क्लास है, बस क्लास तो है नहीं यहाँ पर, तो प्राइम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। प्राइम पी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इक्वल टू न्यू 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 प्राइम, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। जो भी वैल्यू आया यहाँ पर इनमें स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब कॉल करना, कॉल करेंगे पी डॉट गेट डेटा, पी डॉट गेट डेटा। पास किसको करेंगे? एन को पास कर देंगे, एन को पास कर देंगे। उसके बाद फिर करेंगे पी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पी डॉट चेक को कॉल कर, बस हो गया, ये तो प्रोग्राम था। लेट मी सेव दिस वन, देन एग्जीक्यूट। किस नाम से था? चेक प्राइम चेक, प्राइम चेक। क्या एरर है? लाइन नंबर 9, cannot find the symbol, println println line number 9। लाइन में ऐसा क्या है? नहीं तो ठीक है, लाइन में तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रिंट, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, कहीं में भी कहीं गड़बड़ हो। उसके आगे पीछे भी देख लेते हैं। डिस्प्ले गेट डेटा को दिया गया है, क्या था एरर? एरर नंबर 1, प्रिंट एलएन सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन मेथड प्रिंट एलएन cannot find the symbol string। एक मिनट, ये तो ठीक है इधर से। क्या चीज है? जावा डॉट लैंग्वेज, प्रिंट कहीं ये नहीं गलत हो गया, सिस्टम डॉट प्रिंट में भी कहीं कैपिटल लिखा गया होगा, ज्यादातर यही गलत होता है। अच्छा, डिस्प्ले को हटाते हैं, बाकी को देखते हैं। डिस्प्ले को प्राइम चेक है ना, नेम देखिए सही से, प्राइम चेक डॉट जावा।
बाकी सही है, गड़बड़ था भी, गड़बड़ था ना। सब चीज तो लगता है सही है लिखे थे। वर्ड डिस्प्ले एक बार भी पहचानता नहीं है कि रोज कोडिंग करते हैं, कम से कम थोड़ा सा माफ करते हैं। इनपुटेड नंबर इक्वल टू प्लस सेम, यही था ना सेम तो, सेम तो उस टाइम में भी लिखे थे। अच्छा अच्छा, कॉमा लिख दिए थे क्या? मे बी लेट मी पहले टैग कॉमा लिखे थे क्या? कॉमा लिखे थे शायद, प्राइम वाइट शेप। अच्छा अच्छा, दोबारा, यस यस, दिस इज द प्रॉब्लम, कॉमा लिखिए। ओके, कॉमा नहीं होता है। ये सब आदत जो है वो पाइथन का और सी सी प्लस प्लस का बिगाड़ सकता है जावा को कंप्लीटली। अगर जो आपको पाइथन सीखना है, देन यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द जावा, concept of Java. And if you want to learn the Java, then you have to forget the Python. ठीक है, Java प्राइम चेक कंप्लीटली। अगर जो एडवांस पार्ट भी आप पढ़िएगा पाइथन का, तो कंप्लीटली जावा, जावा से थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट। अब ये क्या थ्रेड आया, एक्सेप्शनल एरर है, एड एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लाइन अरे इंडेक्स बाउंड आउट ऑफ एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स बाउंड आउट ऑफ एक्सेप्शन। मेन के अंदर क्या है, के अंदर पब्लिक स्टैटिक वर्ड नेम, जावा डॉट लाइन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अच्छा अच्छा, ये इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी वैल्यू पास नहीं है, यहाँ से क्या करना है, कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट पास करना है। अगर कोई भी वैल्यू अगर जो आप नहीं दीजिएगा तो एक्सेप्शनल एरर आएगा। ठीक है, हालांकि इसको हैंडल हम लोग करके देखेंगे आगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो है इसको हैंडल हैंडल जो है वो करके देखेंगे इस एक्सेप्शन हैंडलिंग से। ठीक है, बट फिलहाल आपको मेंशन करना। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप दीजिए 5 नंबर, नंबर विच आर इनपुटेड इक्वल टू 5। ठीक है, अब प्राइम। ठीक है, अब 5 की जगह पर 25 दीजिए, नंबर विच आर इनपुटेड 25 नॉट अ प्राइम। हालांकि इनपुट नहीं ले रहे हैं, कमांड लाइन से पास करना पड़ेगा। अगर जो आप कमांड लाइन से नहीं पास कीजिएगा, देन यू हैव टू फाइंड द एक्सेप्शनल एरर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्शन एरर को भी समझिए, क्योंकि एरर को जब तक आप नहीं पहचानिएगा, एरर को क्या हम लोग मानते हैं, दुश्मन। तो जो दुश्मन को नहीं पहचानिएगा तो फिर कैसे फाइट कीजिए। सो एरर को पहचानना सीखे। देखिए क्या लिखा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ बाउंड क्यों लिख रहा है, आउट ऑफ बाउंड लिख रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड वहां पर जो आप अरे वहां पर मेंशन किए हुए, जो आप अरे वहां पर मेंशन किए हुए ARGS, उसमें जो है वो रिक्वायर्ड क्या लिख रहा है, यस, एक जो है वहां पर चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, रीजन ये है कि अगर जो आप इस लाइन को रिमूव कर दोगे, इस लाइन को रिमूव कर दोगे, तो फिर वहां पर एरर नहीं लगेगी। मगर इस लाइन में देखिए क्या किया गया कि ARGS 0th पोजीशन को रीड किया जा रहा है। ठीक है, रीड किया जा रहा है। रीड करने का मतलब ये है कि ये इसको किसी भी हाल में यहाँ पर इनपुट इसको मिलना चाहिए, इसमें जो है वो इनपुट आना ही चाहिए। अगर जो आप इसमें इनपुट नहीं देते हो, फिर यहाँ पर आप क्या लाइएगा, कुछ भी नहीं। तो इस कारण से यहाँ पर क्या लिखा, एक्सेप्शनल एरर। ठीक है, एक्सेप्शनल एरर, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड का ही मतलब होता है कि या तो ज्यादा है, या तो अगर आप एक से ज्यादा जो आप अरे का साइज है उससे आप ज्यादा ले लिए तब भी वो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, अगर उससे कम है तब भी वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा। ठीक है, हालांकि जब आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास कीजिएगा उसमें हल्का सा आप डिफरेंस देखिएगा कि वहां पर
एरर देगा। हल्का सा आप डिफरेंस देखिएगा, ये है ना, ठीक है। ये तो कंपाइल हो गया। रन रन जब आप कीजिएगा, हल्का हल्का डिफरेंस आप देखिए, एरर में देखिए हल्का सा डिफरेंस आएगा। 25 आई मीन 15 और 25 दो नंबर थे। अरे 100% पक्का है चीज वैलिड। रीजन रीजन ये है कि आप रीड तो एक ही कर रहे हैं, एक ही को कर रहे हैं, बट अगर जो आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को ज्यादा कम पास करोगे, देन यू विल गेट द एरर, यू विल गेट द एरर। व्हाट इज माय इंटेंट सर? सपोज इंट n, n1 नाम का एक वेरिएबल ली, ठीक है, और इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे कॉपी करते हैं। यहाँ एक n1 है, n1, और यहाँ पर 0th पोजीशन पर एक आ रहा है और 1th पोजीशन पर दूसरा, 1th पोजीशन पर दूसरा, ठीक है। तीसरे पोजीशन पर, यस, तीसरे पोजीशन पर आना चाहिए n2 का। हालांकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप C++ और C में जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, C में और C++ में जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते थे, तो n के यानी आर्गुमेंट के arg जो आप यूज करते थे, आर्गुमेंट के 0th पोजीशन को आप नहीं यूज कर पाते थे। रीजन ये था, यहाँ पर फाइल नेम स्टोर, क्या स्टोर होता था? तो फाइल नेम। जब आपको यूज करना होता था तो आपको 1th पोजीशन से ही यूज कर पाते थे, arg 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, आप इस तरह से यूज कर पाते थे, ठीक है। बट जावा में जो है ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, यानी आप अरे के 0th पोजीशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइल नेम स्टोर नहीं, ठीक है। ये मेरे हिसाब से बतलाया था पिछले पिछले कमांड लाइन में बता रहा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना चाहिए? 0 1 2 चाहिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा देते हो देन नो प्रॉब्लम। अगर जो आप कम देते हो, जैसे चाहिए कितना उसको, 3 चाहिए, रिमेम्बर कितना चाहिए इसको, 3 मार्क्स चाहिए। फिर से क्या दिया, फाइल पार्सिंग, 0 1 2 एंड 3, किस लाइन में दिया है ये, 40 नंबर, 40 मीन्स व्हाट, कुछ छोटा क्या है, 1 2 3, ये क्यों लिखे, ये क्यों लिखे, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आप देखें जावा प्राइम चेक, ठीक है। अब आप नंबर पास करो, 25 50, ठीक है। 2 पास कर रहे हो, रिक्वायर्ड कितना है यहाँ, यस, रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पर, 1 2 एंड 3, कितना रिक्वायर्ड है, 3, मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए। क्या लिखा है इधर, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर इसको हैंडल करने के लिए, हालांकि अभी भी हैंडल कर सकते हैं, उसमें एक मेथड होता है काउंट करने वाला, ठीक है। अरे को काउंट कर, अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको काउंट कर लेगा वो, ठीक है। उसके हिसाब से भी यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं, बट फिलहाल उसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है इसको हम लोग थ्रेड को रोक सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग में इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जितना आप चाहिए उतना आपको हर हाल में देना रहेगा, ठीक है, उससे आप कम नहीं दे सकते, क्लियर है। तो आप लोग लिख लो, लिखना है या स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी हो, देन आई विल गो फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा इसको, यस,
कुछ पूछना है बबली? माइक को अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट किए हुए हैं। क्या कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फट से। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आप लीजिए। ठीक है। और इसका हाँ, इसका ले लीजिए। इसको एक बार में ले लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक एक बार में हो सर गया। थोड़ा और ऊपर। हाँ, हम्म, ये लास्ट हो गया। यस सर। ठीक है, अंकिता आपका हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शॉर्टकट क्यों नहीं वर्क कर रहा है इसका? शॉर्टकट इसका वर्क नहीं कर रहा है। पी वर्चुअल स्पेस इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई डिजिट इनपुट करना है, उसको काउंट करना है, कोई एक नंबर इनपुट करना है, उसको काउंट करना है, तो उसमें कितने जो है वो इवन डिजिट्स है और कितने जो है ऑड डिजिट्स है। ठीक है, इसको काउंट करना बन जाएगा। ये बन जाएगा क्वेश्चन, कितने इवन डिजिट है, कितने ऑड डिजिट है, अलग अलग क्लास लेकर बना, अलग क्लास लेकर। ठीक है, बन जाएगा ना कंफर्म? ठीक है, लोएस्ट डिजिट फाइंड आउट करना, बन जाएगा। ठीक है, तो एक बना देते हैं, एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है यस, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा? ये मेन सेम ही रहेगा, ये दूसरा एक क्लास ही बना लेते हैं। ठीक है, ये प्राइम वाला क्लास तो अलग रहेगा। ठीक है, एक अलग अलग हम लोग क्लास ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसी में इसी प्रोग्राम बना लें। ठीक है, बार बार मेन मेन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी इसी प्रोग्राम बना क्लास, क्लास का नेम रख देते हैं कि कैल्सी, कैल्सी नाम का एक क्लास। ठीक है, वर्ड गेट डेटा यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी एक वेरिएबल रख लेते हैं, प्राइवेट इंट इंस्टेंस वेरिएबल। और जो भी वैल्यू आएगा फिलहाल तो वो कमांड लाइन से ही पास होकर के आएगा, एन इक्वल टू। ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
inputted number, inputted number n. Check, otherwise find. What find? What find? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? लोवेस्ट. फाइंड द लोवेस्ट. लोवेस्ट. ठीक है, जो भी रहेगा उसमें लोवेस्ट फाइंड. तो वेरिएबल लेते हैं डिजिट के लिए टी, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए आर. ठीक है, और एक लोवेस्ट के लिए अदरवाइज एल टी लोवेस्ट. ठीक है, इसमें लूप का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो और भी देख लेते हैं अगर जो वेरिएबल करते तो while n not equal to 0, r equal to n%, r equal to n%. और एक्चुअली में पहले जो एलडी का जो वैल्यू रहेगा, जो कि लोवेस्ट कैलकुलेट, एलडी का जो वैल्यू रहेगा वो 9 रखिए. 9 मीन्स 9 जो है वो हाईएस्ट डिजिट है, हाईएस्ट डिजिट. तो लोवेस्ट के लिए यहाँ पर देख लेंगे इफ अगर जो आर का वैल्यू इज लेस देन, आर जो है अगर जो लेस देन है किसके, इसके एलडी के, देन फिर क्या होगा, अगर आर जो है वो लेस देन है एलडी के, तो फिर होना ये चाहिए, होना ये चाहिए कि एलडी में जो वैल्यू जाना चाहिए वो चला जाना चाहिए. हाँ, एलडी में जो वैल्यू जाना चाहिए वो जाना चाहिए किसका. ठीक है, एलडी में जाना चाहिए वैल्यू आर. और हर बार जो है चलेगा तो n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ये तो होना ही चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इंट फंक्शन का जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर जो नहीं भी करेंगे तब भी जावा में जो है वो बाय डिफॉल्ट इंट में. रीजन ये है कि n जो है वो इंटीजर टाइप का ही है. ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इंट में, एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं भी. ठीक है, पाइथन में एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो ये हो गया. यस, उसके बाद फिर लोएस्ट डिजिट को प्रिंट कर देंगे फाइंड आउट होने के बाद. सिस्टम डॉट आउट लिखना पड़ता है, ये कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लोएस्ट डिजिट इक्वल टू लोएस्ट डिजिट इक्वल टू 20. ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये हो गया फाइंड लोवेस्ट. हो गया ना. ओके, अब जो है देख लेते हैं लोवेस्ट फाइंड आउट होता है ये है, तो सेम ही नंबर को पास करेंगे. ठीक है, एक प्राइम भी कर देगा साथ ही साथ लोवेस्ट को फाइंड आउट कर देगा. ठीक है, तो CALC नाम का एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट obj1 इक्वल टू न्यू CALC. ठीक है, ये बन. अब इस obj1 डॉट डिस्प्ले को क्या कर देंगे, कॉल कर लेंगे, उसके अंदर जो डिस्प्ले होगा. ठीक है, हालांकि पहले तो गेट डेटा को कॉल कर लेंगे कि obj1 डॉट गेट डेटा, और जो भी रहेगा यही नंबर को पास कर देंगे जो आएगा उधर से. ठीक है, उसी को पास कर देना है. डिस्प्ले हो गया obj1 डॉट फाइंड. क्या फाइंड आउट करना है हमको. यस, फाइंड लोवेस्ट, फाइंड अंडरस्कोर लोवेस्ट, फाइंड अंडरस्कोर लोवेस्ट. ठीक है,
देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है। अरे कंपाइल कर रहे हैं, ट्राई चेक डॉट जावा। एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। लकी अंदर चाहिए। और फिर उसके बाद जो है इसमें सेकंड दो इधर क्या है, और क्लास कैल्सी है, न्यूज़ कैल्सी फैन आउट फाइंड द सिंबल। लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16 में क्या है, कैल्सी न्यू, जो क्लास नेम कैल्सी नहीं है, सी ए एल सी की जगह पे सी ए लिखा गया, मतलब थोड़ा सा भी माफ नहीं करता। ठीक है, जावा प्राइम अंडरस्कोर चेक, साथ ही साथ पास करेंगे वैल्यू 2567। देखिए प्राइम के लिए अलग प्रोसेस है, ये है प्राइम नॉट टाइप, साथ ही साथ ये इनपुटेड नंबर इतना लोएस्ट डिजिट इक्वल टू। ठीक है, देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्लास कैल्सी नाम का बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर ये इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं एन, गेट डेटा मतलब सिंपल इनपुट लिए हैं और कुछ नहीं, जो उधर से पास हो रहा है उसी को एन में डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले कराने के लिए नंबर को, वॉइड फाइंड लोवेस्ट, लोवेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या किए, लोवेस्ट को फाइंड आउट करने वाला में आर ले लिए एक वेरिएबल। ठीक है, आर ले लिए एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है एल डी, लोवेस्ट डिजिट को रखने के लिए, आर जो रिमाइंडर आएगा उसको रखने के लिए, एल डी में 9 असाइन कर दिए। 9 मीन्स सबसे जो हायर डिजिट है वो 9 ही है। ठीक है, तो 9 असाइन कर दिया। अगर जो कुछ भी असाइन नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है, जावा में 0 होता है। अगर जो 0 रहेगा तो सपोज कीजिए कि कोई भी 2567 अगर जो हम नंबर डालते हैं, सपोज कीजिए आप नंबर डालते हैं 2567, सॉरी नंबर डालते हैं 2567, अगर जो, तो इसमें जो है वो 0 है क्या, नहीं, यानी सबसे लोवेस्ट इसमें क्या है 2 है, बट लोवेस्ट क्या दे देगा, फिर लोवेस्ट जो है वो क्या दे देगा यहाँ पर, वहां उस केस में 0 दे देगा, लोवेस्ट जो है वो 0 दे देगा। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर जो है तो यहाँ पर 9 असाइन कर। ठीक है, और बाकी तो इधर से ये क्या किए हैं तो पता चल ही रहा है, ये तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है या नहीं? बाकी यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, पहले गेट डेटा को कॉल किए हैं उसी के ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद डिस्प्ले को कॉल किए हैं, फिर उसके बाद लोएस्ट। आप लोग लिख लो इसको, इसको जो है आप लोग लिख लो, वो कर दे रहे हैं छोटा, लिख लो, आई मीन स्क्रीन शॉट ले लो।
पहले जो है वो ये है, फर्स्ट जो क्लास है ये वाला है, प्राइम वाला, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाला है कैल्शियम, वो ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, हो गया। यस, हो गया। आवाज आ रही है? ये है सेकंड वाला, ठीक है। और ये है मेन, एट लास्ट मेन। मेन, ठीक है, ओके। यस यस, प्राइम वो तो अलग है ना, इसका देखिए, इसका ये वाला तो प्रोसेस अलग है ना, सिर्फ मेन क्लास सेम है दोनों का, ये तो अलग बनाए हुए हैं ना। देखिए ऑब्जेक्ट अलग बना करके कॉल किए, ये जो है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोवेस्ट डिजिट आपको, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बन गया आपका लोवेस्ट वाला खाली, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए लोवेस्ट डिजिट, लोवेस्ट डिजिट, ठीक है, लोवेस्ट डिजिट, और ऊपर से रिमूव कर दीजिए बाकी सबको, बाकी सबको रिमूव कर दीजिए, बन गया आपका खाली लोवेस्ट डिजिट वाला। इसको सेव एज कर लीजिए, किस नाम से करिएगा, लोवेस्ट डिजिट डॉट जावा, हो गया लोवेस्ट डिजिट। सिर्फ अगर जो लोवेस्ट डिजिट का रखना चाहे तो लोवेस्ट डिजिट होगा, ठीक है। केवल यहाँ पर आप क्या कर लीजिए एक्सप्लिसिटली, इंट n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सिंग और args 0, ये रख दीजिए, ये तो रखना ही पड़ेगा सबके साथ, बस बाकी कोई दिक्कत
ठीक है। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक में किसी को? एनी डाउट? वेट, ठीक है। अंकिता, आर यू हैव एनी डाउट? ठीक है, तो क्लोज करें सेशन को, क्लोज किया जाए।